आप सभी का पुनः एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मीराबाई के एक और पद की व्याख्या लेकर आए हैं। इस समय हम आपके लिए मीराबाई के पदों की व्याख्या कर रहे हैं, जो पद लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तो आइए देखते हैं वो पद जिसकी व्याख्या आज हम लोग देखेंगे। अच्छे मीठे चाख चाख बेर लाई भीलनी, ऐसी कहा अचारवती रूप नहीं एक रति, नीचे कुल ऊंची जात अति ही कुचीलनी, जूठे फल लीन्हे राम प्रेम की प्रतीति जान, ऊंच नीच जाने नहीं रस की रसीलनी, ऐसी कहा वेद पढ़ी क्षण में विमान चढ़ी, हरि जूसु बांध्यो हेतु बैकुंठ में झूलनी, दास मेरा तरे सोई ऐसी प्रीति करे जोई, पतित पावन प्रभु गोकुल अहीरणी। इस पद में मीराबाई ने शबरी की भक्ति भावना का उल्लेख किया है और वो कहती हैं कि जो प्रभु से सच्चे मन से भक्ति करता है, प्रेम करता है, भगवान भी पूरे मन से उसे स्वीकार करते हैं और उसका उद्धार करते हैं, उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इसी बात को लेकर मीराबाई ने इस पद की रचना की है और शबरी का उदाहरण देते हुए वो कहती हैं कि भगवान अपने भक्तों की जाति नहीं देखते, उनका कुल नहीं देखते, वो केवल अपने भक्त की भावना देखते हैं, उसकी भक्ति देखते हैं, उसका प्रेम देखते हैं और वो उसका क्या स्तर है ये नहीं देखते हैं। तो कहती है मीराबाई कि अच्छे मीठे चाख चाख बेर लाई भीलनी। कह रही है मीराबाई कि प्रभु आपने शबरी जो कि भीलनी थी यानी भीलनी थी, शबरी का उद्धार किया, शबरी को मोक्ष प्रदान किया, उसे अपना बैकुंठ धाम में आपने स्थान प्रदान किया। क्यों प्रदान किया? क्योंकि शबरी की भक्ति भावना अत्यंत उच्च कोटि की थी। वो प्रभु श्री राम से अनन्य प्रेम करती थी, उनके प्रति उसके मन में अनन्य भक्ति का भाव था। तो कहती है मीराबाई कि शबरी जो कि एक भीलनी थी, वो प्रभु श्री राम के लिए मीठे चाख चाख, चाख चाख का मतलब है चख चख कर, उसने प्रभु श्री राम के लिए मीठे बेर इकट्ठे किए थे। तो भगवान राम ने उसका उद्धार किया था। तो उसी प्रसंग का उल्लेख मीराबाई कहती हैं कि जब प्रभु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था तो शबरी ने उन्हें अपने जूठे बेर खिलाए थे। तो शबरी की भावना क्या थी कि वो प्रभु के लिए मीठे मीठे बेर खिलाना चाहती थी। उनके स्वागत में उसने मीठे मीठे बेर इकट्ठे किए थे और इसीलिए वो चक चक करके बेर लेकर के आई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रभु को कोई जो बेर है वो मीठा ना हो, ऐसा ना हो, इसलिए उसने चक चक करके रखे थे। तो इस तरह से वो इतना ज्यादा भक्ति में डूबी हुई थी श्री राम के प्रति कि वो ये भूल जाती है कि मैं प्रभु के सामने जूठे बेर रख रही हूँ। लेकिन प्रभु भी उसकी इस भावना को समझते हैं और उसके उस मान को स्वीकार करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। तो जो शबरी होती है वो चक चक करके प्रभु के लिए मीठे बेर लाती है और प्रभु उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं। कहती है मीराबाई कि ऐसी कहा अचारवती रूप नहीं एक रति। अब कह रहे हैं कि जो शबरी थी वो कोई ऐसी आचारवती नहीं थी, मतलब आज बहुत उच्च आचार विचार वाली कोई विद्वान स्त्री नहीं थी, कोई उच्च आचरण और विचारों वाली स्त्री नहीं थी और रूप नहीं एक रति, और ना ही वो एक रति मतलब रत्ती भर भी रूपवती नहीं थी, यानी कि ना तो वो शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थी, वो बहुत रूपवती थी, और ना ही उच्च आचार विचारों वाली स्त्री थी। वो तो बहुत ही अति साधारण एक स्त्री थी। और कैसी थी? कहती हैं कि नीचे कुल ओछी जात अति ही कुचीलनी। वो तो निम्न जाति की, निम्न कुल की एक स्त्री थी, भील जाति की थी, इसलिए निम्न कुल की और निम्न जाति की एक स्त्री थी और अति ही कुचीलनी, और अत्यंत ही कुचीलनी यानी मैले कुचैले वस्त्र धारण करने वाली थी। तो ना तो वो उच्च आचरण वाले विचारों वाली थी,
न बहुत अधिक रूपवती थी और ना ही ऊंचे कुल में जन्म लिया था उसने। वो निम्न कुल की थी, निम्न जाति की थी और मैले कुचैले वस्त्र धारण करने वाली थी। झूठे फल लीने राम प्रेम की प्रतीति, लेकिन फिर भी श्री राम ने उसके प्रेम की प्रतीति जान, मतलब उसके सच्चे प्रेम को, उसके मन के भावों को, अपने प्रति उसकी भक्ति भावना को उन्होंने पहचान लिया था। तभी तो उन्होंने झूठे फल लीने राम, तभी तो श्री राम जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक उसके झूठे बेरों का सेवन किया, उनको ग्रहण कर लिया, क्योंकि प्रभु श्री राम उसकी भक्ति भावना के उत्कर्ष को, उसकी गहराई को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने उसके झूठे बेरों को भी ग्रहण कर लिया। ऊंच नीच जाने नहीं रस की रसीलनी, और कहती है मीराबाई कि ऊंच नीच का भेदभाव वो नहीं जानती थी। ऊंच नीच जाने नहीं, वो नहीं जानती थी, वो भक्ति में इतना डूबी हुई थी कि उसको ये ज्ञान ही नहीं रहा कि श्री राम भगवान है और मैं बहुत ही तुच्छ निम्न जाति की स्त्री, तो मैं उनको कैसे इस तरह के बेर खिला सकती हूँ। तो वो इस भेदभाव को भूल चुकी थी, वो तो पूरी तरह से श्री राम के प्रति भक्ति भावना में डूबी हुई थी, इसलिए ऊंच नीच का कोई भेदभाव उसके मन में नहीं था। वो केवल रस की रसीलनी, यानी प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम और भक्ति भावना में वो डूबी हुई थी। उसी भक्ति भावना में डूब करके उसने श्री राम को अपने झूठे बेर प्रस्तुत कर दिए थे। ऐसी कहा वेद पढ़ी छिड़ में विमान चढ़ी। मीराबाई कहती हैं कि और उसने ना तो कोई वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था, ऐसी कहा वेद पढ़ी, मतलब उसने वेद शास्त्र आदि का भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, उनका अध्ययन नहीं किया था, लेकिन फिर भी क्षण में विमान चढ़ी, लेकिन फिर भी उसके लिए क्षण मात्र में ही विमान आ गया और वो उस पर चढ़ करके प्रभु के बैकुंठ धाम को चली जाती है। तो ये सब किस कारण संभव हुआ? ये सब उसकी भक्ति भावना के कारण संभव हो पाया। उसका भगवान के प्रति जो सच्चा प्रेम था, सच्ची भक्ति थी, तो उसी के कारण उसको प्रभु श्री राम के बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। हरि जूसो बांध्यो हेतु बैकुंठ में झूलनी, और उसने प्रभु श्री राम से सच्चा प्रेम किया, सच्ची भक्ति भावना उसके मन में थी प्रभु के प्रति, तो इसीलिए वो उनके बैकुंठ में जाकर के, बैकुंठ धाम में जाकर के वो वहाँ स्थान प्राप्त करती है। प्रभु ने उसका उद्धार किया और अपने बैकुंठ धाम में उसको स्थान प्रदान किया। दास मीरा तरे सोई ऐसी प्रीति करे सोई। अब मीराबाई कहती हैं कि प्रभु उसी का उद्धार करते हैं जो प्रभु से इस तरह से प्रेम करता है। दास मीरा तरे सोई, मीराबाई कहती हैं कि वही तरता है, मतलब उसी का उद्धार होता है इस संसार में जो ऐसी प्रीति करे, जो शबरी की तरह से पूर्ण समर्पण भाव से, अनन्य भक्ति भाव से श्री भगवान से प्रेम करता है, भगवान से भक्ति भावना करता है, उसी का उद्धार प्रभु करते हैं। और अब अपने उद्धार की कामना करते हुए मीराबाई कहती हैं कि पतित पावन प्रभु गोकुल अहिरणी। कहती हैं मीराबाई कि हे प्रभु, आप तो पतित पावन हैं, मतलब पतितों का उद्धार करने वाले हैं, दीन दुखियों का उद्धार करने वाले हैं। तो इसलिए कहती हैं कि वो कि मैं भी तो गोकुल की अहिरणी हूँ, मतलब गोकुल में रहने वाली एक ग्वालिन हूँ, तो आप मेरा भी उद्धार कीजिए, क्योंकि आप तो हमेशा से ही अपने भक्तों का उद्धार करते आए हैं। तो इसलिए हे प्रभु, मुझे भी गोकुल की अहिरणी यानी गोकुल की ग्वालिन समझ करके मेरा भी उद्धार कर दीजिए, मुझे भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए। इस पद में मीराबाई ने शबरी की भक्ति भावना का उल्लेख किया है और ईश्वर के बारे में उन्होंने कहा है कि भगवान किसी का भी जाति कुल नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने भक्त का के मन का सच्चा भाव देखते हैं, उसकी भक्ति भावना को देखते हैं। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, भक्ति एवं शांत रस है, अनुप्रास तथा उदाहरण अलंकार है इसमें, और ये पद शैली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।